वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर सिंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू और मलेरिया के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और जगह जगह लोग मस्ती भी करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में मस्ती के साथ साथ बीमारियों का अटैक भी काफ़ी बढ़ जाता है। जगह जगह पानी और कीचड़ इकट्ठा होने की वजह से वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी जो बीमारियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हम पहले बात करें डेंगू के बारे में, साथ ही साथ बीच बीच में हम मलेरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर जो हैं आसानी से बारिश के मौसम में या बारिश के पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पनपने लग जाते हैं। तो इनके जो लक्षण हैं उनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए इनको तुरंत ही डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत होती है ताकि ये खतरा जो है ज़्यादा बढ़े ना। डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। तो डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिस प्रजाति के जरिए फैलता है। इन संक्रमित मच्छरों के काटने से डेंगू वायरस जो है हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हम संक्रमित हो जाते हैं। इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जैसे कई लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि हड्डी तोड़ बुखार भी इसे बोला जाता है जगह जगह, है ना। ये था डेंगू मच्छर का कि कौन से मच्छर से हमें डेंगू होता है। साथ ही साथ अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है मादा एनफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में यही है कि वो एडिस नामक मच्छर के काटने से होता है और ये मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पहले हम बात करते हैं कारण की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेंगू और मलेरिया के कारण क्या हैं, क्योंकि दोनों के कारण लगभग सेम ही है। सबसे पहले कारण की बात करें डेंगू और मलेरिया का, तो मेन कारण हमारा यही होता है कि जगह जगह पानी इकट्ठा होने का मेन कारण है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर जो है पनपते हैं। कूलर का पानी अगर नहीं बदल रहे हैं हम तो भी ये एक कारण होता है। साफ सफाई ना रखना ये भी एक कारण होता है, जिसकी वजह से मच्छर जो है पनपना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम खाने पीने में लापरवाही करेंगे या फिर कम पानी पिएंगे या शरीर को ढककर नहीं रखेंगे तो मच्छर बहुत जल्दी काटेगा और इससे हमारा जो है डेंगू या मलेरिया होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है मेन कारण है डेंगू और मलेरिया की। अब हम बात करते हैं लक्षण की। पहले हम बात करेंगे डेंगू के लक्षण की, फिर हम बात करेंगे मलेरिया के लक्षण की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण की बात करें तो उसमें तेज बुखार, सर दर्द, जी घबराना, उल्टी, ऐठन, बेचैनी, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, क्योंकि ये हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसके, तो हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ स्किन पे रेडनेस हो जाती है या रैशेस जो हो जाते हैं, आंखों में भी दर्द होता है, थकान और चिड़चिड़ापन होता है। साथ में बार बार प्यास लगती है और सूजन आती है, शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। साथ में ठंड बहुत लगती है, क्योंकि बुखार जब आता है ठंड लग के ही आता है ज़्यादातर। और क्या होता है इसमें ब्लीडिंग होती है। अगर आप डेंगू में ज़्यादा इलाज देखोगे, अगर आप पेशेंट को देखोगे, सबसे बड़ी जो गंभीर जो हमारे लक्षण आते हैं वो जब शुरू होते हैं, शुरुआत में इतने लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे 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 बीमारी बढ़ती चली जाती है उसमें साथ ही साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपके मसूड़ों से भी ब्लीडिंग, मतलब खून आना शुरू हो जाएगा, नाक से भी खून आना शुरू हो जाएगा, लैट्रिन के रास्ते भी खून आना शुरू हो जाएगा, उल्टी में भी खून आएगा। तो ये जो है मेन जो है लक्षण होते हैं जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तब ये सिम्टम आना शुरू होते हैं, तब ये लक्षण आना शुरू होते हैं। तो ये गंभीर डेंगू के लक्षण हैं जो शुरू में मैंने बताए थे, वो शुरुआत के लक्षण होते हैं। डेंगू के जो लक्षण हैं वो 4 से 7 दिन में या 4 से 10 दिन में दिखना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया के जो लक्षण हैं उसमें क्या क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में भी बैठे होंगे तो पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, दौरे पड़ेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, एनीमिया हो जाएगा। जब हम कहते हैं ना कि ब्लड की कमी हो रही है, उसमें हम एनीमिया हो जाएगा। ब्लीडिंग भी इसमें भी होगी, थकान बहुत ज़्यादा होगी, सर दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी होगा इसमें भी, और ठंड भी लगेगी इसमें भी, ठीक है ना। साथ ही साथ डेंगू और मलेरिया में एक सिम्टम कॉमन है, वो है प्लेटलेट्स का गिरना। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जब बहुत ज़्यादा गिरती हैं तभी शरीर कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है ना। मलेरिया के जो लक्षण हैं 10 से 15 दिन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि डेंगू का मैंने बताया 4 से 10 दिन में, इसका जो है 10 से 15 दिन में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टेस्ट हमें कराना चाहिए जिससे हमें पता लगेगा कि डेंगू और मलेरिया हो रहा है। तो मैं आपको सारे टेस्ट बता देती हूँ जो जो हमारे डेंगू मलेरिया में कराए जाते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं सीबीसी,
फिर कराते हैं डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट, साथ में मलेरिया का भी टेस्ट कराते हैं, NIS-1 भी कराते हैं, LFT कराते हैं, RFT कराते हैं, RFT को KFT भी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, साथ में चेस्ट एक्सरे भी कराते हैं, ECG हो गया, USG अब्डामन हो गया, और साथ ही साथ 2D इको भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन देखते हुए पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हम कराते जाते हैं, जिससे पता रहता है कि डेंगू किस कंडीशन में या मलेरिया किस कंडीशन में पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके बचाव के तरीके। होम्योपैथी में तो हम ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे, लेकिन इसके बचाव के तरीके जो हमारे घर में हम इससे बच सकते हैं वो क्या क्या होते हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, ठीक है, क्योंकि मच्छर जो है वो ज़्यादातर हाथ और पैर पे काटते हैं, तो आप जो है पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखें, अपने शरीर को ढक्का रखें, जिससे मच्छर जो है कम काटेंगे या फिर बिल्कुल नहीं काटेंगे। ठीक है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ खिड़की दरवाजों पर जाली लगा कर रखें, ऐसे खोल के ना रखें। अगर आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं तो उन पर जाली जरूर लगवाएं ताकि मच्छर जो है वो अंदर ना आ पाए। साथ ही साथ घर या बाहर पानी ना इकट्ठा होने दें बिल्कुल भी। जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर पनपने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी जो है बदलते रहें। पानी भरने वाले बर्तन जैसे बाल्टी है, टब है, इनको हमेशा ढक कर रखें और साफ करते रहें। पानी का टैंक भी साफ करते रहें। साथ में अगर कचरा इकट्ठा ना होने दें, अगर कचरा इकट्ठा हो रहा है तो भी उससे बीमारियां फैलती हैं, तो कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें। नेक्स्ट है कि घर में अगर स्विमिंग पूल है तो उसकी नियमित रूप से सफाई करें। ठीक है, कई लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता है तो उसकी साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, जिससे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाए। आराम करेंगे। अगर किसी को डेंगू के लक्षण या मलेरिया के लक्षण दिखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रूट्स का सेवन सबसे ज़्यादा करें, जिसमें आप पपीता, कीवी, अमरूद, संतरा, अनार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं। कीवी और पपीता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे बचाव के तरीके। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बीमारी होती है डेंगू और मलेरिया की, इनके लक्षण जैसे ही आपको दिखे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, खतरा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सिम्टम्स कभी भी एकदम से बढ़ जाते हैं, एकदम से बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले हमारी दवाई है यूपिटोरियम पर्फ 200। ये बहुत अच्छी दवाई है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के लिए। तो इससे क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं कि इसे आप जो है डेंगू शुरू होने से पहले भी ले सकते हैं और डेंगू होते टाइम भी ले सकते हैं। अगर किसी को डेंगू हुआ है तब भी ले सकते हैं, या आप जैसे बारिश का मौसम है, पता है कि डेंगू होना शुरू हो गया है, तो आप अभी भी इसको ले सकते हैं। एंटीडोट का काम करती है ये। ठीक है, और किस चीज़ में हेल्प करती है ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर सिर में धमक वाला दर्द हो रहा है, आँख, छाती, बदन सब में अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कंट्रोल करने में काम करती है। हड्डियों और पीठ के दर्द में भी हेल्पफुल है ये। साथ ही साथ ठंड लग के अगर बुखार आ रहा है या उल्टी हो रही है, तेज सर दर्द हो रहा है, और ये दवाई जो है मलेरिया में भी दी जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको ये आपको वंस अ वीक लेना है 4 हफ्तों तक। अगर आप पहले से लेना शुरू कर रहे हैं या डेंगू हो रहा है तब लेना शुरू कर रहे हैं, तब भी आपको ये 4 हफ्ते का कोर्स, मतलब 1 मंथ का कोर्स आपको पूरा करना होगा। इसका 200 की 1 डोज 1 हफ्ते में एक बार लेनी है। अपना कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हो, वो लेके आपको 4 हफ्तों तक ये दवाई लेनी है। नेक्स्ट दवाई है हमारी एगोनिल सिरप। ये सिरप भी बहुत अच्छा है, इफेक्टफुल है बहुत ज़्यादा। ये हमारे डेंगू मलेरिया में काम आता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है और फीवर में भी हेल्पफुल है। तो आप जो है ये सिरप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आप बात की डेंगू और मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।